नदियां जिनके बारे में कहा जाता है कि सभ्यताओं की पालनी है, यानी क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन है, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो या दजला फरात नदियों के बीच विकसित मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या नील नदी के किनारे विकसित मिस्र की सभ्यता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अपने प्राकृतिक मार्ग की और निरंतर बढ़ती नदियों के पानी को जब रोका जाता है तो इसका प्रकृति पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। मुक्त प्रवाह वाली नदियां बहते पानी पर निर्भर पौधों और जानवरों की कई प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती है, सेडिमेंट डिलीवर करती है जो डेल्टाओं को बढ़ते समुद्र के स्तर से ऊपर रखती है, बाढ़ के मैदानों का निर्माण, वेटलैंड्स का निर्माण करती है। नदियों के नेचुरल फ्लो को जब रोका जाता है तो उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस, एक्वेटिक इकोसिस्टम पर नुकसान, फूड चेन पर प्रभाव, इसके अलावा तापमान में परिवर्तन, ऑक्सीजन की मात्रा पर नुकसान, इसके अलावा पोषक तत्वों का सर्कुलेशन, डैम साइड से टॉक्सिक केमिकल का निकलना, सेडिमेंट में परिवर्तन से प्राकृतिक आवासों का नुकसान के साथ साथ नदियां बाढ़ के मैदानों और वेटलैंड से कट जाती हैं, जिससे नदियों की प्राकृतिक बाढ़ नियंत्रण क्षमता प्रभावित होती है। कुल मिलाकर इसका पर्यावरणीय नुकसान गंभीर होता है। आज बांध और नदियों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यूरोप रिवर बैरियर्स को तोड़ने में लगा हुआ है। वर्ष 2030 तक 25,000 किलोमीटर नदियों को अवरोध मुक्त करने का टारगेट रखा गया है। डैम रिमूवल यूरोप यानी DRE द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा के अनुसार 2024 में 23 देशों ने 542 बैरियर्स डिमोलिश करे। यूरोपीय देश नदियों को मुक्त रूप से बहने देने के लिए तथा मूल जलीय पारिस्थितिक तंत्र को फिर से बहाल करने के अभियान में तेजी से शामिल हो रहे हैं। दुनिया भर में नदियों पर लगभग 62,000 बड़े बांध और लाखों छोटे छोटे बैरियर्स बनाए गए हैं। 10 जुलाई 2025 को UNEP ने फ्रंटियर्स 2025 द वेट ऑफ टाइम रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें बैरियर्स रिमूवल फॉर रिस्टोरेशन को महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में पहचाना गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नदियों के स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए बांधों और अवरोधों को हटाना एक तेजी से स्वीकार की जाने वाली प्रक्रिया है, जो मुख्य रूप से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में गति पकड़ी हुई है, जहां बड़े पुराने बांधों को हटाया जा रहा है जो असुरक्षित, अप्रचलित और आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हैं।